everyone. Namaskar. We welcome all of you for this discussion on commerce platform. We at HGPA classes we have decided that जितने भी doubts आते हैं बच्चों से या पेरेंट्स से कि अभी हमारे बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिए और क्या सिलेक्ट करें, कॉमर्स करें, साइंस करें. So now we at HGPA classes we are going to discuss everything in detail regarding commerce platform. बट उससे पहले मैं आपको पूरे पैनल का डिस्कशन में जो टीम है हमारा वो आपको इंट्रोड्यूस करता हूं एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड. सो स्टार्टिंग विद माय लेफ्ट वी हैव सीए प्रीत शाह, वी हैव सीए श्वेता जैन, वी हैव सीए में संकेत खादड़कर, वी हैव सीए में कपिल तलरेजा एंड वी हैव सीए रवीना कुमार. सो वी ऑल आर पार्ट ऑफ टीम HGPA एंड एवरीबॉडी इज आइदर अ सीए, सीएमए और सीएस. एंड इन टुडेज डिस्कशन हम यही डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम में आफ्टर 10th स्टैंडर्ड कितने अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको कितना स्कोप है और आपको कितना प्रोस्पेक्ट है आगे जाके. वी विल टेक इट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टिल योर सीए, सीएमए एंड सीएस. ओके, टेकिंग दिस डिस्कशन फॉरवर्ड आई विल हैंड ओवर टू सीए प्रीत शाह. सर मुझे एक चीज बताइए, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं आपके हिसाब से आफ्टर 10th स्टैंडर्ड कॉमर्स का कितना इंपॉर्टेंस है अभी भारत सोसाइटी में, और कितने मिथ्स है और कितने मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अभी सोसाइटी में है, आपको क्या लगता है? सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्चुअली इट इज़ अ वेरी क्रूशियल डिसीजन जब आप बेसिकली कोई स्ट्रीम चूज कर रहे हो 11th में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प यू टू रीच एट अ पॉइंट विच इज गोइंग टू बी योर करियर फॉर ऑल योर लाइफ. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली क्या सिलेक्ट कर रहे हो. सर बेसिकली इसमें बहुत एक बड़ा मिथ है दैट किसी बच्चे को से 90-95% आते हैं, एक बेसिक कट ऑफ के आगे अगर मार्क्स आते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई हमारा बच्चा साइंस लेगा. कॉमर्स तो एक बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट की प्रोफेशनल मतलब उसके करियर के लिए वो बना हुआ है, विच इज़ अ वेरी बिग मिथ. एक झूठ है, जो एक इल्यूजन है जो लोगों में आज है. उसका रीज़न ये है दैट व्हेन यू टॉक अबाउट रिटर्न इन्वेस्टमेंट, आप जब कोई भी पूरे प्रोफेशनल कोर्स में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी डिग्री प्रोक्योर करने के लिए, उसके कंपैरिजन में रिटर्न बहुत अच्छा है. यू अर्न वेरी वेल, यू कैन अर्न वेरी वेल इफ यू हैव अ वेरी गुड प्रोफेशनल डिग्री. दूसरी बात दैट से फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक CS जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें जो सिक्योरिटीज लॉ करके सब्जेक्ट है, उसमें आपको शेयर मार्केट कैसे चलता है इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज आई एम एक्सप्लेनिंग. सेबी में क्या रेगुलेशंस है, क्या नॉर्म्स है, एक्ट क्या बोलता है, ये सारी बेसिक चीज़ें समझती है. तो आप एज अ CS अगर आपका प्रोफेशनल डिग्री लेके आप आगे काम कर रहे हो तो आप शेयर मार्केट में भी लीगली साउंड होके काम कर सकते हो, विच कुड बी अ वेरी हैंडसम साइड इनकम फॉर यू. प्रोबेबली इट कुड बी अ मेन स्ट्रीम इनकम ऑल्सो विद प्रॉपर नॉलेज. तो सर ये एक बात है. सो यू नो कॉमर्स इज, ये मिथ हम लोगों को निकाल देना चाहिए. पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए कॉमर्स बेसिकली बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है. आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं बच्चे कॉमर्स में प्रोफेशनल डिग्रीज लेने के बाद. सेकेंडली जो भी कोर्सेस यहाँ पे है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और आजकल के ज़माने में सर इनकम टैक्स, GST, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका नॉलेज होना एक प्री रिक्विजिट हो गया है. टेक्निकली जब आप साइंस फील्ड में कोई अच्छी डिग्री मिली है तो ऐसा होता है बहुत बार कि दे आर नॉट गुड विद नंबर्स, या नंबर्स में कुछ लैक्यूना है, जल्दी समझता नहीं है. आजकल ये बेसिक अकाउंट्स और इनकम टैक्स, GST ये सबको पता होना ही चाहिए, और अगर आप उसमें लीगली साउंड हो तो यू कैन अर्न लाइक एनीथिंग. ये फैक्ट है. बट सर इसमें कुछ सब्जेक्ट्स की अगर स्पेसिफिक जानकारी हो तो कपिल सर आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मेनली लोगों ने फोकस करना चाहिए 11th में? सर स्पेसिफिकली अगर आप बताएंगे कि कॉमर्स के बारे में तो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि अकाउंट्स और मैथ्स ये 2 कोर सब्जेक्ट्स बन जाता है. मैं पहले मैथ्स की बात कर लेता हूँ. मैथ्स एक फोबिया है, मैथ्स फोबिया एक बच्चों के माइंड में रहता है कि नहीं सर हम 10th कैसे भी पास करके आए, बस यहाँ से आगे हमसे नहीं होगा. वहाँ पे ना बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड रहते थे सब कुछ. यहाँ पे ना आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल में कहाँ लगता है, लॉजिकल जो मेन जो लॉजिक है ना वो सिखाया है. प्लस ओरल कैलकुलेशन सिर्फ 11th-12th में रहेगा. आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग अ कैलकुलेटर एंड यूजिंग अ कैलकुलेटर इज अ स्किल जो ऑब्वियसली हम सिखाते हैं यहाँ पर. तो वो कैलकुलेटर यूज भी बहुत ज़रूरी है. मैथ्स अब जो फोबिया रहता है वो हर जगह लगने वाला है. आप ये समझ के चलिए कि जो लॉजिक हर जगह लगने वाला है. जैसे हम बात करते हैं सर, आपने जैसे आपको अभी आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया,
मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा इतना मिलेगा, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करो, राइट? तो वो पर्सन ही तो मैथ्स है, यही तो मैथ्स है, इसके अलावा और मैथ्स नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज मैथ्स। तो वो सीखना बहुत जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल 11th 12th मैथ्स नहीं भी मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते, हम सीए सीए में सीएस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक अच्छी बात जो इंस्टीट्यूट ने दिया है कि मैथ्स को सिर्फ फाउंडेशन तक रखा है, राइट? यस, तो ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स कर ही नहीं सकते। जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम 11th 12th आप नहीं भी करते हैं, आप डायरेक्टली फाउंडेशन में आते हैं, तो हम तो स्टार्ट से ही करते हैं, दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। बेसिकली अगर पर्सनली मेरा भी बोलो, जब मैं 11th में स्टार्ट कर दूँ तो मैं ऐसे समझ के चलता हूँ कि बच्चा कुछ पढ़ के नहीं आया, उसको सिर्फ 1 2 3 4 आता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं अकाउंट्स की। अगर हम कॉमर्स की बात करें, अकाउंट्स बिकम द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। अगर आप बात करोगे डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट्स एक मेन कोर बन जाता है, मेड बी एनी प्रोफेशनल कोर्स, अकाउंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात करें, कहीं पर भी हम बात करें, अकाउंट्स जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको हिसाब किताब करना है। हिसाब किताब क्या है? ये तो अकाउंट्स है, हिसाब किताब करना है हमको। तो ये जो अकाउंट्स का नॉलेज है, ये सबको होना चाहिए। एक प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों में, या फिर मैं स्पेसिफिकली इसका नाम नहीं लेता हूँ यहाँ पर, जब सिखाते हैं बच्चों को कहीं पर भी, जब बच्चे कहीं ज्वाइन करता है, तो 11th 12th में होता क्या है ना, वो सिर्फ पासिंग के लिए सिखाते हैं, हमको स्कोर चाहिए। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। वो उसके पीछे का लॉजिक डेवलप नहीं कर पाता है, एंड वो लॉजिक डेवलप नहीं कर पाता है, इसलिए 11th 12th में और फिर प्रोफेशनल कोर्स में उनको अकाउंट्स में आके प्रॉब्लम होता है, लेथार्जिक बन जाता है। वहाँ पे वो एक यू नो रेस्ट्रिक्शन बन जाता है, एक हर्डल बन जाता है कि नहीं सर अकाउंट्स हमसे होता ही नहीं है, क्योंकि उनको मेन कोर जो बेसिक कंसेप्ट है वही नहीं पता है, वो रट्टा मार गए हैं। अकाउंट्स रटने जैसी चीज़ नहीं है। जैसे हम बचपन से ही हम ABCD पढ़ते थे, लैंग्वेज पढ़ते थे, तो ABCD भी हमको टफ लगता था, जैसे हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। अकाउंट्स भी एक ऐसे ही लैंग्वेज है जो डेबिट और क्रेडिट की लैंग्वेज है, जो आपको नया सीखना है। स्टार्ट में थोड़ा अगर कोर कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो आगे हमको ऑब्वियसली बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? तो यस, बेसिक कंसेप्ट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन गोइंग फॉर द ओनली द स्कोर। दिस इज द मेन क्राइटेरिया फॉर HGP, राइट? सो भी नंबर्स की बात एक्चुअली में स्टार्ट हो चुकी है। तो रवीना मैम, मुझे एक चीज़ बताइए ना, अगर मैं 5 साल में 5 लाख रुपए खर्चा कर रही हूँ किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, तो मेरा रिकवरी पीरियड कितना होगा? So if you talk about professional courses like CA, CS, CMA, it will be shocking, but you recover 5 lakh in a year. Okay, that's what you immediately earn 1 year in the year of becoming a CA or a CS or a CA. Brilliant. You know, that is the brilliance of this course, right? So if we start with CA, you all can take a provisional admission from 10th standard itself. You know, you all can complete your 12th and then enroll for your classes. You start with CA Foundation, where you have 4 subjects, and then you move on to CA Inter, having a variety of 8 subjects, right? There are 2 groups where there are 4 subjects each group, and then comes articleship, like which plays a very very important role to gain practical knowledge, right? हम लोग आपको guide भी कर सकते हैं. We can guide you with the firms. We have few tie-ups कि कहाँ पे you should, you know, complete your articleship and all. And then comes the main thing, that is CA final, having 8 subjects, right? अब ये 8 subjects का importance क्या है? The moment you become CA, this 8 subjects gives you a wide variety of options, you know, ranging from having your own practice to entering into corporates. अब corporates में भी entering मतलब क्या? You can do finance, you can do audit, you can do accounts, you can do taxation. These are all the 4 subjects जो हम CA इंटर में भी पढ़ते हैं और हम CA फाइनल में भी पढ़ते हैं. So few people feel that there are just 2 options, एक तो job, एक practice. ऐसा नहीं है. There are variety of options. You can do consultancy, you have law, you can pursue law. Okay. So ये professional courses बहुत wide end होते हैं, which has a great amount of opportunity, you know, standing ahead, and you can start yourself from 11th itself. ओके बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है, पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि ठीक है सीए स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है. ओके, सो ह्यूज ऑप्शंस. In the same way, if you talk about the CMA course, so we have CMA Sanket sir who will let us know about the next professional course. हेलो, जैसे रवीना मैम ने बोला कि कॉमर्स में 3 पिलर कोर्सेज है, CA, CS, CMA. तो CA के बारे में मैम ने बता दिया. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में बोलना चाहूँगा कि आजकल फिनेंशियल अवेयरनेस की बहुत बात होती है कि फिनेंशियल अवेयरनेस चाहिए. एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है कि जिस घर में एक भी बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है उसका घर फिनेंशियल अवेयर तो होता ही है, प्लस फिनेंशियली डेवलप भी होता है. तो ये सबसे बड़ी मतलब कॉमर्स का
एडवांटेज है कि आप फिनेंशियल अवेयर होते हो, आपको सब चीज़ का नॉलेज मिलता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, वो एफडीज, पोस्ट ऑफिस, ये भी ऑर्थोडॉक्स तरीके हो गए। तो न्यू आपको अगर जानना है तो कॉमर्स जैसा आपके लिए अच्छा करियर नहीं हो सकता। अब मैं सीएमए के बारे में बात करने वाला हूँ। सीए में 11-12 कॉमर्स करने के बाद आपको फाउंडेशन एग्जाम देनी पड़ती है, जो एक फाउंडेशन एग्जाम होते हैं जिसमें 4 पेपर्स होते हैं। वो होने के बाद एक सेकेंड लेवल आती है जिसको बोलते हैं सीएमए इंटरमीडिएट। सीएमए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। इंटर होने के बाद आपको 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। अगेन वो भी हम असिस्टेंस दे देते हैं कि कहाँ पे आपको आर्टिकलशिप करनी है, कंपनी में या फर्म में। उसके बाद में आपका आता है फाइनल। तो फाइनल में भी ग्रुप 3 होता है, ग्रुप 4 होता है, उसमें भी 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये टोटली सीए में 20 सब्जेक्ट्स का खेल है। मतलब फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स, इंटर में 8 सब्जेक्ट्स एंड फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली सीएमए की बात करूं, सीएमए का फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको पहले बोलते थे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, CWA, उसको चेंज करके अब उन्होंने बनाया है सीएमए। अब यहाँ पे सीएमए मतलब सीएमए जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे सीएमए में होते हैं। मतलब सीएमए में जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो सीएमए भी पढ़ोगे, सिर्फ यहाँ पे एरिया ऑफ फोकस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। सीएमए में कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है। एंड आजकल अगर आप देखोगे तो आफ्टर मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हर कंपनी को ये बात समझ में आ गई है कि कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हम एक सर्टेन लेवल के ऊपर बढ़ा नहीं सकते कॉम्पिटिटर्स की वजह से। तो कॉस्ट कम करना ये इकलौता तरीका हर इंडस्ट्री के पास है। एंड ये कॉस्ट कम कैसे हो एंड अच्छा प्रोडक्ट कैसे बने, ये डिसीजन सीएमए लेता है। और भी सीएमए के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि कस्टम हाउस एजेंट सीएमए ही आप ज्यादातर देखोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सीएमए ही ज्यादातर देखोगे। एंड सबसे बड़ा फील्ड कॉस्ट ऑडिट का राइट जो है वो सीएमए को ही है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, फिनेंस में काम कर सकते हो, अगर चाहिए तो आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इतनी सारी वाइड अपॉर्चुनिटी आपको सीएमए देता है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो अगर आप सीरियसली अपना करियर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने तो सीएमए के बारे में बता दिया, रवीना मैम ने सीए के बारे में बता दिया। अब ये जो थर्ड कोर्स बचता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, जिसके बारे में बताएंगे सीएस हर्षवर्धन सर प्लीज। थैंक यू संकेत सर। सो अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है अभी अपन ने, सो रवीना मैम ने सीए के बारे में बताया, संकेत सर ने सीएमए के बारे में बताया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सीएस। बट मैं आपको एक चीज़ और एक बोलना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे ने लाइक दे हैव सिक्योर्ड 90-95%, जैसे प्रीत सर ने अभी बोला कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको आप प्रेशर करके साइंस में ही पुश कर रहे हो। यू हैव टू चॉक आउट द एक्सपोजर इन कॉमर्स स्ट्रीम ऑल्सो, उसके ही बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ जैसे रवीना मैम ने भी बताया कि सीए देखो कैसे होता है, बाहर सोसाइटी में एक ही कोर्स माना गया और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए में जो कोर्स है, सीएस जो कोर्स है, अभी तक लोगों में इतना वो एक्सपोजर नहीं हुआ है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, तीनों भी एट लेवल है। ऐसा नहीं है कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, सीए में उससे कम है, सीएस उससे कम है, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज उसका जो स्कोप है, उसका जो प्रोस्पेक्ट है वो अलग अलग है। अभी टॉकिंग अबाउट सीएस का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। नाउ अगर आपके बच्चे को थ्योरी ज्यादा पसंद है या लॉ में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, देखो 11-12 में देयर आर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एक तो आप मैथ्स ले सकते हो, नहीं तो आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले सकते हो, एसपी। तो अगर आपके बच्चे को एसपी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं मुझे ये पसंद आ रहा है, आई नो व्हाट इज लॉ, कंप्लायंसेस क्या होते हैं कंपनी में, ये अगर आपको पसंद आ रहा है आपके स्टूडेंट को, आपके बच्चे को, देन कैन डेफिनेटली गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी। नाउ जैसे रवीना मैम और संकेत सर ने बताया स्टेजेस होते हैं इनके, ये एक लेवल एग्जाम नहीं है, ये डिप्लोमा नहीं है कि अगर आपने एंटर किया आप इमीडिएटली पास हो जाओगे, नहीं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, आपके हार्ड एफर्ट्स चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट सीएस, तो पहला जो लेवल होता है, पहले सीएस फाउंडेशन हुआ करता था, अभी CSEET है, उसका फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इट इज कंप्लीटली ऑनलाइन, एमसीक्यू होता है ये। जब आप ये क्लियर करोगे, सेकेंड एग्जाम जो आपका रहेगा वो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव रहेगा, एंड उसके बाद आपका रहेगा सीएस प्रोफेशनल, ऑल्सो कॉल्ड एज सीएस फाइनल। तो when you complete all of this, you will be granted a degree of company secretary along with articleship, और थोड़े फार कोर्सेज भी होते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, ओरिएंटेशन हो सकता है आपका। नाउ रिमेंबर वन थिंग, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि सर सीएस एकदम इजी है क्या एज कंपेयर टू सीएसई में, व्हाई वी शुड डू दैट? इजी नहीं है,
द ओनली थिंग इज व्हाट, उसका जो नॉलेज आपको मिलेगा, जो लॉ का नॉलेज मिलेगा वो इन डेप्थ है. हैविंग सेड दिस, सीए और सीए में भी ये सेम सब्जेक्ट्स हैं. लॉ, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्सेस, ये तीनों कोर्सेस में रहने वाले हैं. द ओनली पॉइंट इज व्हाट, सीएस में आपको लॉ इन डेप्थ सीखने को मिलेगा. जो आपका एरिया रहेगा एक्सपर्टीज का, पीपल विल लुक एट यू एज अ कंप्लायंस ऑफिसर कि नहीं इसको सब कानून मालूम है. Now when I talk about law, it is not only corporate law. आपको सभी कानून मालूम होने चाहिए जितने भी सीएस के करिकुलम है. So if you want to go out for company secretary, so आप 11-12 से आपका जो जर्नी है आप एसपी से शुरू कर सकते हो and then you can go for your CC executive and professional. So that is the main thing of company secretary. Now the main point is what, अभी जो डिस्कशन शुरू है, now we will take it forward. श्वेता मुझे ये बताइए प्लीज कि ठीक है आप सीएस सीएमए सीएस बन गए, तो आपके हिसाब से बच्चों को जो जॉब मिलते हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है या उनका प्लेसमेंट वगैरह भी हो सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से? जैसे तीनों प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आपके ICAI, देन कॉस्ट अकाउंटेंट्स का एंड ICSI, तीनों इंस्टीट्यूट जो है कैंपस प्लेसमेंट जो है राइट आफ्टर क्लियरिंग दी फाइनल एग्जाम्स करवाती है. Right. आपको चाहिए तो आप ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म में जाके, जहाँ पे जैसे ऑनलाइन वर्जन है naukri.com और दूसरे लिस्टेड वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं. बट इंस्टीट्यूट मेक श्योर कि आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है. राइट. तो वो एक प्रॉब्लम तो हम टैकल कर लेते हैं. मतलब जॉब मिलने में एकदम डिफिकल्टी नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं. तो इफ यू बिकम सीएस सीएमए सीएस आपको जॉब इमीडिएटली मिल सकता है. 100% मार्केट बहुत बड़ा है. मतलब Exactly. जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम प्रोफेशनल्स है Right. आज के डेट में मार्केट में. राइट. डेफिनेटली. ओके. और प्रीत सर आप एक बार बता सकते हो कि प्रैक्टिस में कितना स्कोप है? सर बेसिकली लुकिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस जो लॉ में अभी आ रहे हैं, जैसे GST लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, इनकम टैक्स का रिसेंटली इन 2022 दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल. Right. तो उसमें कॉम्प्लायंसेस नए आए हैं, वेबसाइट चेंज हुई है. राइट. तो इन सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और नए एक्ट्स के इनैक्टमेंट्स के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं. ओके. और प्रैक्टिस में इसकी वजह से स्कोप बढ़ रहा है. राइट. बिकॉज यू एंटर एज अ प्रोफेशनल राइट. when the client is not able to handle it by himself. ओके. तो सिर्फ अब यूजुअली जो लोगों के दिमाग में था भाई ऑडिट करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस, अगर आपको सेक्रेटरीयल ऑडिट Right. करना है, कॉस्ट ऑडिट Right. करना है तो ही हम प्रोफेशनल्स लगते हैं, ऐसी बात नहीं है. ओके. इन प्रैक्टिस इफ यू आर हैविंग दैट इंटेंशन टू एंटर, हाँ. कॉम्प्लायंस प्रैक्टिस में काम करना ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है. ओके. और बहुत अच्छे अर्निंग्स यहाँ पे भी हो सकते हैं. परफेक्ट. So मतलब बहुत स्कोप है प्रैक्टिस में भी, बहुत सारा और scope. जॉब्स में भी. राइट. सर इसमें जैसे अगर प्रैक्टिस में जाना है तो इसके लिए क्या आर्टिकलशिप हेल्प करती है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिकलशिप? जैसे हम लोग बात कर रहे थे, रवीना मैम ने राइट. कही थी. राइट. तो आर्टिकलशिप एक्चुअली वर्ड मीनिंग क्या करता है? देखो नाउ दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंस में पेरेंट्स जितने भी अभी देख रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकलशिप में आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा. कैसे होता है फाउंडेशन इंटर में जब भी बच्चा पढ़ता है वो पूरा बुकिश नॉलेज पढ़ता है, ही नोज एवरीथिंग, बट कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो आपका हार्डकोर ट्रेनिंग आर्टिकलशिप में ही होता है. सो जितना आपका आर्टिकलशिप स्ट्रांग है उतना आपका बेस स्ट्रांग होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू पुश फॉर फाइनल्स ऑल्सो. सो योर आर्टिकलशिप आपका एक प्रॉपर प्लेस पे होना, प्रॉपर गाइडेंस मिलना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज रवीना मैम सेड, हमारे क्लासेस में एजीपीए क्लासेस में वी हैव टाई-अप्स आल्सो विद स्मॉल फर्म्स, मीडियम फर्म्स एंड आल्सो बिग फर्म्स. ओके. तो जैसे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे आपको एक्सपर्टीज चाहिए आपका, हम वहां पे आपको हेल्प कर सकते हैं. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, श्वेता मैम पेरेंट्स को ये बताइए दैट व्हाई दे शुड कम फॉर एजीपीए क्लासेस, एंड अगर एजीपीए क्लासेस में आने का है तो हम कहाँ का प्रेजेंट है, वेयर हम कहाँ पे हैं, एंड देन आई विल आल्सो टेल अबाउट द अपकमिंग बैचेस. डेफिनेटली. तो वाई एजीपीए, सबसे पहले हमारी टीम जो है क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है. हमारे नोट्स बहुत ही सीजन नोट्स है जहाँ पे आपको आपके प्रॉब्लम से लेके आपके सोल्यूशन तक का एक पूरा फ्लो मिल जाएगा. इसके अलावा हम लोग का प्रेजेंस जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल दोनों जगह होता है. ऑनलाइन हम लोग पैन इंडिया बेसिस पे अवेलेबल है एंड ऑफलाइन जो है हमारे 2 सेंटर्स है, एक तो पुणे में है और दूसरा पीसीएमसी में है. ओके. सो आप पेरेंट्स को ये भी बता सकते हो कि पीसीएमसी में जो आपने नया ब्रांच लॉन्च जी, किया है जी. तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे, ऑन विच एरिया इट इज?
जो PCMC का ब्रांच है वो बहुत ही एक्चुअली पॉपुलर स्वीट शॉप जो है पुणे की चित्रे बंधु, उसके नज़दीक में प्राधिकरण निगरी में है एंड इट इज़ हाईली एक्सेसिबल। आपको जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। सो मतलब जो बच्चा भी PCMC में है, पहले ऐसे होता था कि उसको लाइक फॉर क्वालिटी क्लासेस दे नीड टू ट्रैवल ओवर डाउन टू पुणे, बट अभी दिस इज गॉन अवे। सो आप अगर अभी आप रह रहे हो PCMC में, कैन कम डाउन एट द HGP ऑफिस, आपको जो भी एड्रेस है वो मिल जाएगा। So not just PCMC, for Exactly. Dehu Road also, जो पूरा उनका vicinity का area है, उसके Dehu बहुत Road ही हो गया, मतलब बहुत ही कनेक्टेड एरिया है। Right. PCMC में आपको जैसे अगर आप मतलब ट्रेन से आना चाहते हैं, बस से आना चाहते हैं, So it is very convenient for them very convenient, to sir. अगर उनको प्रोफेशनल कोर्सेज करना है, और वो they आपका can go टाइम for भी it. नहीं वेस्ट होगा और आप उतने में प्रिपेयर पढ़ना जो भी है आपके बहुत अच्छे से हो Right. जाएगा। So all of you watching over there, अगर आपके बच्चे को कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज करना है, लेट हिम डू इट, लेट हर डू इट, एंड रिमेंबर वन थिंग, वी आर देयर विथ यू। HGPA क्लासेस में वी टेक राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स टिल योर फाइनल्स। अगर आप आपका प्रोफेशनल कोर्सेज भी चूज कर रहे हो, सो वी आर देयर विथ यू। ऑल्सो वन मोर थिंग टू ऐड ऑन टू दिस इज, हमारा जो 11th 12th का जो कोचिंग है, इवन दैट इज टेकन बाय अ क्वालिफाइड फैकल्टी ओनली। Now, for example, Kapil sir यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ही ओनली टीचर्स फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स। तो इससे बहुत जो नॉन डिग्री होल्डर है वो सिखाना एंड डिग्री होल्डर सिखाना, दैट इज द बिग इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, सो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। एंड कंक्लूजन, संकेत सर आप कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे मतलब CA करना है CA करो, CS करना है CS करो, CMA करना है CMA करो, मतलब जो अंदर से आता है वो करो। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको कोई कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं, CA करूं कि CS करूं। राइट। तो इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो वो आ सकता है यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि हमारे टीम में CA भी है, CS भी है, CMA भी है। Perfect. तो हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का हम आपको यहाँ पे गाइडेंस दे सकते हैं। एक और बात ये है कि यहाँ पे मतलब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, नहीं मिला, ऐसा हुआ, नहीं मिला, वो डोनेशन मांग रहे थे, नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। कोई भी मतलब अगर कोई भी चाहता है कि मुझे CA करना है, CS करना है, CMA करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, इंस्टीट्यूट जाके फीस पे करनी है, आप चालू कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि मुझे नजदीक वाला ही कॉलेज नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। एंड एक और चीज, यहाँ पे आपका दिमाग ही आपका कैपिटल है। एडिशनल आपको कोई डोनेशन वगैरह लैक्स में पे नहीं करने पड़ते। अगर आप ठीक से सिंसियरली करते हो, 2-3 लाख रुपीज या मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपीज मोर देन इनफ हो गए। आप अच्छी तरीके से 4-5 इयर्स में उसको कंप्लीट कर सकते हो एंड अच्छा पैकेज या अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम श्योर नेक्स्ट 5-6 इयर्स में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 100% अप ही होने वाला है। राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है, जैसे संकेत सर ने बताया, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, आप कभी भी HGP ऑफिस में आ सकते हो। वी आर प्रेजेंट एट 2 लोकेशंस फिजिकली, एट नवीपेट एंड एट निगरी प्राधिकरण। सो फ्रॉम ऑल ऑफ अस फ्रॉम टीम HGPM, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जो 10th के एग्जाम्स अभी दिए उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और पेरेंट्स को खास की गाइडेंस प्रॉपर चाहिए। एंड इफ यू वांट दैट, वी आर देयर। सो कॉमर्स के लिए वी आर देयर एट द फोरफ्रंट राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टिल योर प्रोफेशनल कोर्सेस। So the upcoming batches at HGPA classes, so we are starting with 11th standard commerce at both the locations, at Navipet also at Nigri Pradhikaran. So अगर आपके बच्चे ने अभी 10th standard का एग्जाम दिया है, एंड इफ यू फील कि नहीं कॉमर्स इज द की फॉर द सक्सेस, अगर आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना है, सो आप जरूर आ सकते हो HGPA के ऑफिस में। वी विल बी स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जैसे रिजल्ट बाहर आते हैं, वी विल बी स्टार्टिंग विद द 11th स्टैंडर्ड बैचेस राइट नाउ एट बोथ आवर लोकेशंस। CA फाउंडेशन बैचेस भी शुरू है एंड CMA इंटर और CS भी शुरू है। ओके, so if you are planning for 11th and 12th standard, our batches are going on right now, and few batches for 11th and 12th will be announced more, so you can come down at the branch of HGPA classes. So ultimately इस डिस्कशन से यही निकल के आ रहा है, कॉमर्स म्हणजेच HGPA classes.